हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची में द अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। जो क्वेश्चन दिए गए उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएंगे? जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 10th। अब यहाँ पे देखें कि इसको मैं पी स्क्वायर माइनस 10th का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन यहाँ पे पी प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 10th। अब ये हमारे पास फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे? पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर में पी माइनस 10 एंड पी प्लस 10 अपॉन यहाँ पे मैं पी प्लस 10 लिख सकता हूँ। अब इसमें देखें कि यहाँ पे p प्लस 10 जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल। सो आपका आंसर होगा p माइनस 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है कि 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के अंदर जो है कॉमन देखेंगे। अब कॉमन नहीं हुआ तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक अगर उस किसी में नहीं हो रहा है तो फिर फार्मूला इस पे अप्लाई करें। अच्छा, फार्मूला और ये चीजें किससे अप्लाई होता है उसको देखें। सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर में देखें, ऊपर जो है हमारे पास 3a जो है वो कॉमन आ रहा है। जब 3a कॉमन होता है तो यहाँ पे 3a कॉमन आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर है तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है a प्लस, यहाँ पे 3a कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचता है b अपॉन। इन तीनों में हमारे पास 3 टर्म है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है तो क्या बचता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारे पास क्या बचते हैं b स्क्वायर। अब देखें, ये देखें 3 1s आपके पास क्या हो जाएगा 3, 3 2s आपके पास होगा 6, 3 1s आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब देखें ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या हो गया कैंसिल। सो आपके पास क्या बचते हैं a इंटू ए प्लस बी अपॉन ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बनाता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b और ये स्क्वायर जो है ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास होगा a अपॉन a प्लस b। सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर अगर आप लोग देखें कि पार्ट 3 में जो क्वेश्चन दिया हमें वो है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय अब देखें a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में से कॉमन क्या है? a कॉमन है तो क्या बचते हैं a प्लस बी अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो क्या बचते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a इंटू a प्लस बी अपॉन 2। ये हमारे पास फार्मूला बनाते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे और एक दफा हम इसको किस में लिखेंगे? प्लस में। अब देखें ये हमारे पास a प्लस बी कैंसिल हो गया और a माइनस बी जो है वो क्या हो गया कैंसिल। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों भी तो कैंसिल हो सकते हैं इस स्टेप में। याद रखिएगा इस स्टेप में भी हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं।
लेकिन नीचे के स्टेप में मैंने इन दोनों के साथ जो है इन दो को कैंसिल कर दिया। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज में क्या है कि सेकंड चीज में याद रखिएगा कि आप लोग कहेंगे कि ये a प्लस बी और ये a प्लस बी भी तो कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों b आपस में कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। तो आप लोगों की मर्जी है, या तो इन दोनों को कैंसिल करें या इन दोनों को कैंसिल करें। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या बचते हैं, a अपॉन 2a प्लस बी। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी पार्ट 4 है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा z। अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस ये क्या है b का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस बी। अब देखें हमारे पास ये है, ये पूरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस z, एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा x प्लस वाई माइनस z, एक दफा आप इसको माइनस में लिखें अपॉन x प्लस वाई प्लस आपके पास क्या हो जाएगा z। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी बना रहे हैं, पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। सो याद रखिएगा अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है। सो याद रखिएगा जब भी आप लोग इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे आप नीचे डिनोमिनेटर को सामने रखते हुए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चूंकि नीचे स्क्वायर नहीं है इस वजह से मैंने क्या किया, इसको a के बराबर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखा एक दफा माइनस में। अब देखिए ये और ये आपस में प्लस माइनस में कैंसिल या मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल। अब आपके पास क्या बचते हैं, x प्लस वाई माइनस z। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। ऐसे इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए m का स्क्वायर माइनस 6m into 3m plus 15 upon 2m minus 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने कॉमन देखना है। इन दोनों में क्या कॉमन है m, तो यहाँ पे क्या बचते हैं m माइनस 6, और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 3, सो क्या बचते हैं m प्लस 5। देखिए m और m क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, 6 1 से क्या हो जाएगा 6m, सेकेंड 3 1 जा 3m, 3 5 आपके पास क्या हो जाएगा 15 अपॉन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो आपके पास क्या बचते हैं m माइनस 6। अब यहां देखें 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, 2 6 आपके पास क्या होगा 12। सो ये और ये m माइनस 6 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो अपॉन में 3m अपॉन m प्लस 5 अपॉन 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज पार्ट 4 जो है वो हमारे पास पार्ट 6 दिया उन्होंने कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे होगा, हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहां देखें ये 2 को मैंने 2 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 3 बने प्लस माइनस से 2 बने। अब 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या बचते हैं 2। अब x को ब्रेक करने के प्लस माइनस से x बने और मल्टीप्लाई करने से 2, 2 1 से क्या हो जाएगा 2, 2 में से x माइनस करे तो आपके पास क्या बचते हैं x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, तो क्या बचते हैं x माइनस 3। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है। याद रखिएगा जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन नहीं होता है। सो क्या होगा x माइनस 3 अपॉन इन दोनों में से बेटा x कॉमन है, सो x माइनस 2
और प्लस 1 कॉमन है तो क्या बचते हैं एक्स माइनस 2। अब इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यहाँ पे क्या बचते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन ये क्या है एक्स माइनस 2 कॉमन है तो क्या बचते हैं एक्स प्लस 1। एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो आपका आंसर होगा एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंपलीफाई। पहला पार्ट है हमारे पास इसका कि 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिएगा जब भी बीच में प्लस माइनस आ जाए और सवाल आपका फ्रैक्शन में हो तो आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, याद रखिए जब ये प्राइम फैक्टर होता है तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2 के साथ। अब इसमें क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 2 जो है 2x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन, 2x माइनस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 के साथ। यानी देखें जब आप इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में फिर होगा 2x प्लस 2 4x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 2 जो है वो 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन को देखें कि 2 4 आपके पास क्या हो जाएगा 8x का स्क्वायर, 2 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2x। अब 2 4 आपके पास क्या हो जाएगा 8x। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 आपके पास क्या होगा 2। उसके बाद 4 2 आपके पास क्या होगा प्लस 8x का स्क्वायर। उसके बाद 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8x प्लस माइनस माइनस 2 1 आपके पास क्या होगा 2 अपॉन 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। उसके बाद 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4x, 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब इसमें देखें कि यहाँ पे 2x माइनस में 2x प्लस में कैंसिल, 8x प्लस में 8x माइनस में कैंसिल। उसके बाद ये 4x प्लस में 4x माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो अब हमारे पास क्या बचते हैं यहाँ पे 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर, सो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन ये 4x स्क्वायर माइनस आपके पास क्या बचता है 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से 4 कॉमन है तो क्या बचता है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन दोनों में से जो है आपके पास 4 कॉमन है तो क्या बचते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 4 और 4 आपस में क्या हो गया कैंसिल, सो आपके पास बचते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या दिया, सेकेंड पार्ट में दिया 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे x प्लस 2 को जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, x प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 3 बीच में प्लस का साइन 2x जो है वो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब ये आपके पास क्या होगा x प्लस 3 प्लस 2 1 से क्या हो जाएगा 2x प्लस 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 2 2 से क्या हो जाएगा 4 अपॉन x और x और x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस
3 वंस आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 वंस आपके पास क्या हो जाएगा 2x, 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6। बल्कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दे, इसको ऐसे ही रहने दे, x प्लस 2 और x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, अब 2 और 1 कितने होते हैं हमारे पास 3x प्लस 4 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 7 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एक चीज याद रखिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करे तभी इशू नहीं है और अगर नहीं करे तभी इशू नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है कि जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो ये यहाँ तक आपका आंसर काफी है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही एलसीएम पहले निकालते हैं कि एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। अब एक्स वाई माइनस 1 जो है वो एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, एक्स वाई प्लस 1 जो है एक्स वाई प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें देखें, इसमें एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई 1 से क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई 1 से क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, उसके बाद 1 एक्स वाई प्लस 1 1 से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 से क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, 1 एक्स वाई से क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 से आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल और एक्स वाई प्लस में एक्स वाई में माइनस में कैंसिल। सो आपके पास क्या बचते हैं 2 एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है हमारे पास, एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एस प्लस 6। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, एक्स प्लस 3 जो है वो एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्स से क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 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 6 1 से क्या हो जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस 2 1 से क्या हो जाएगा 2x। अब देखें ये जो माइनस है ये आगे सारे साइन चेंज करेंगे, कैसे प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स से क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स 1 से क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 1 से क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 से क्या हो जाएगा माइनस 3। अब हमारे पास क्या बस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल। अब हमारे पास के एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि 6x, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितने होते हैं हमारे पास 3 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 6 माइनस 6 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और x प्लस 6।
ये प्लस माइनस में दोनों कैंसिल, सो हमारे पास आंसर होगा -3/x+3 और x+6। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। एज इट इज हमारे पास जो पार्ट 5 है सॉल्यूशन, उसमें क्या दिया 1/a+b -1/a-b। अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा a+b और a-b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a-b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a-b, बीच में माइनस का साइन, a+b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a+b इज इक्वल टू, अब a-b प्लस माइनस माइनस a माइनस प्लस माइनस b अपॉन a+b a-b a² माइनस b²। अब a प्लस में और a माइनस में दोनों कैंसिल, अब माइनस माइनस प्लस, सो इज इक्वल टू -2b अपॉन a² माइनस b²। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 में जो दिया है वो क्या है कि 4y अपॉन y² माइनस 1 माइनस y+1 अपॉन y-1। अब देखें इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा, वो होगा, अगर मैं इसको एक स्टेप बढ़ा के इसको करते 4y अपॉन a² माइनस b²। देखिए ये y के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 1 का क्यूब रूट 1 है। 1 डिपेंड करते हैं उसके पास वाली वैल्यू पे। सो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 के ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या है, a² माइनस b²। यह हमारे पास क्या बनेगा a-b यानी y-1 और y+1 माइनस y+1 अपॉन y-1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम हमारे पास होगा y-1 और y+1। अब देखिए अगर y-1 इधर कैंसिल हो गया, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4y माइनस, देखिए कैसे इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर y-1 1+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे y+1 y-1 जो है वापस में क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 4 1 से क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद माइनस, अब अगर यही डिनोमिनेटर उठा के मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं y-1 y-1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है y+1। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि y+1 मल्टीप्लाई बाय y+1। अब देखें इज इक्वल टू 4y माइनस y से क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस y1 से क्या हो जाएगा y, प्लस माइनस y1 से क्या हो जाएगा माइनस y, और प्लस माइनस माइनस 1 से क्या हो जाएगा 1 अपॉन हमारे पास क्या बचते हैं y-1 और y+1। अब इसमें क्या होगा कि 4y में से y और y माइनस करें तो आपके पास क्या बचते हैं 2y माइनस y² माइनस 1 अपॉन, ये आपके पास क्या हो जाएगा y-1 और y+1। अब अगर इसमें से हम लोग जो है वो माइनस कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस y²। ये माइनस जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो एक चीज याद रखें, अगले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सो y² माइनस 2y प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्या होगा y-1 और y+1 इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये आपके पास फार्मूला बनाते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। 1 के ऊपर ऑलरेडी 1 है, सो इसको मैं लिखूंगा
वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन और वाई प्लस वन। अब y माइनस वन और स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। सो आपका आंसर होगा माइनस वाई माइनस वन अपॉन y प्लस वन। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर।